विक्रमादित्य, साधु और रहस्यमय रानी। सिंहासन पर आसीन सम्राट विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, वीरता और अद्भुत बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि का साम्राज्य था, पर उनके हृदय में एक अनजानी बेचैनी हमेशा मंडराती थी। उन्हें लगता था कि उनके जीवन में कोई अधूरा रहस्य छिपा है, कोई ऐसी छाया जो उनके भाग्य के साथ साथ चल रही हो। यह एहसास उनके मन में एक अनजाने भय की तरह उभरता था, जिसे वह समझ नहीं पाते थे। एक दिन, जब सूर्यास्त की लालिमा आकाश में फैल रही थी, राजमहल के द्वार पर एक विचित्र साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहरी, भेदती हुई चमक थी और उसका स्वरूप साधारण होते हुए भी अलौकिक प्रतीत होता था। उसकी लंबी जटाएं हवा में लहरा रही थीं, शरीर पर भस्म की मोटी परत थी और मस्तक पर रक्तवर्णी तिलक एक रहस्यमयी आभा बिखेर रहा था। उसके हाथ में एक काला ताबीज लटक रहा था, जो हवा में हल्का हल्का झूल रहा था। विक्रमादित्य ने उसे सम्मानपूर्वक दरबार में बुलवाया। साधु ने राजा को गहरी नजरों से देखा और गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारा भाग्य एक बड़े परिवर्तन के कगार पर है। एक ऐसा रहस्य तुम्हारे सामने आएगा जो तुम्हारे राज्य और जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। पर सावधान, सत्य को जानने की कीमत तुम्हें अपने प्राणों से चुकानी पड़ सकती है। जिज्ञासा और साहस से भरे विक्रमादित्य ने पूछा, महात्मन, वह कौन सा रहस्य है? मैं सत्य का सामना करने को तैयार हूं। साधु ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, राजमहल में ही एक शत्रु छिपा है जो तुम्हारा सबसे निकट है। वह तुम्हारे राज्य का पतन चाहता है, पर उसका चेहरा अभी तक तुम्हें दिखाई नहीं दिया। इतना कहकर साधु ने एक मंत्र और वह काला ताबीज राजा को थमाया। रात्रि के तीसरे प्रहर में इस मंत्र का जाप करो और ताबीज को अपने पास रखो। सत्य प्रकट होगा, पर उसकी कीमत चुकाने को तैयार रहना। यह कहकर साधु एकाएक अदृश्य हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। उसी रात, जब चंद्रमा आकाश में धुंधला सा दिख रहा था, विक्रमादित्य अपने कक्ष में अकेले बैठे। उन्होंने ताबीज को गले में पहना और मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्र की अंतिम ध्वनि उनके होठों से निकली, महल में अजीब सी हलचल मच गई। हवा ठंडी हो गई, दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं और बाहर बिजली कड़कने की आवाज गूंजी। अचानक उनके सामने उनकी प्रिय रानी पद्मावती प्रकट हुई। पर यह वह पद्मावती नहीं थी जिन्हें वे जानते थे। उनका सौम्य चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। उनकी आंखों से काली किरणें निकलने लगीं और उनके हाथों से काला धुआं उठने लगा। कमरे में एक भयानक आंधी सी उठी और उनकी आवाज गहरी, गूंजती हुई बन गई। राजन, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अब जब तुमने मंत्र जाप कर लिया, तो मुझे छिपने की जरूरत नहीं। मैं कोई साधारण नारी नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा हूं। विक्रमादित्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा, यह श्राप क्या है? और तुम वास्तव में कौन हो? रानी ने गहरी सांस ली और बोली, सैकड़ों वर्ष पहले मैं एक अप्सरा थी। एक क्रूर तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया कि जब तक कोई सच्चा प्रेमी अपने राज्य और जीवन को दांव पर लगाकर मेरा असली रूप स्वीकार नहीं करेगा, मैं नश्वर नारी के रूप में बंधी रहूंगी। पर यह सारा खेल उस तांत्रिक की चाल है। मुझे मुक्त करोगे तो वह और शक्तिशाली हो जाएगा। मुझे रोकोगे तो मेरी आत्मा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। विक्रमादित्य के सामने अब सबसे कठिन परीक्षा थी। उन्होंने तलवार उठाई और बोले, मैं न अपने प्रेम को खोऊंगा, न अपने राज्य को। बताओ, उस तांत्रिक का अंत कैसे होगा? रानी की आंखों में एक क्षण के लिए पुरानी कोमलता लौटी। उन्होंने कमजोर स्वर में कहा, उसकी शक्ति काले पहाड़ के मंदिर में छिपी है, पर वहां पहुंचने का रास्ता मृत्यु से होकर जाता है। यदि तुम उसे हरा दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। पर सावधान, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह कहते ही रानी एक काले प्रकाश में बदलकर गायब हो गई। विक्रमादित्य ने उसी क्षण निर्णय लिया।
वे अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति और कुछ साहसी योद्धाओं के साथ काले पहाड़ की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें भयानक प्राणियों, जादुई जंगलों और मृत्यु के फंदों का सामना करना पड़ा। अंत में जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां तांत्रिक एक विशाल काले नाग के रूप में प्रकट हुआ। उसकी आंखों से आग बरस रही थी और उसकी हंसी से पर्वत कांप रहे थे। एक भयंकर युद्ध हुआ। विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धि और वीरता से तांत्रिक को परास्त किया। जैसे ही तांत्रिक की अंतिम सांस निकली, मंदिर के बीचों बीच एक प्रकाशपुंज उभरा और उसमें से रानी पद्मावती प्रकट हुई। इस बार उनका रूप अप्सरा जैसा था, अलौकिक, सुंदर और शांत। उन्होंने कहा, राजन, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, पर मेरा यह रूप अब इस धरती के लिए नहीं है। यदि नियति चाहेगी, मैं किसी और रूप में लौटूंगी। विक्रमादित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरा प्रेम सच्चा है, पद्मावती। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। रानी मुस्कुराई और प्रकाश में विलीन हो गईं। वर्षों बीत गए। विक्रमादित्य ने युद्ध जीते, राज्य का विस्तार किया, पर उनके हृदय में एक रिक्तता बनी रही। एक दिन जब वे महल की वाटिका में बैठे थे, एक सुंदर मोर उनके पास आया। उसकी आंखों में वही गूढ़ चमक थी जो कभी रानी की आंखों में थी। जब मोर ने अपनी पूंछ फैलाई तो उसमें एक चमकता नक्शा उभरा, एक अनजान मंदिर की ओर इशारा करता हुआ। विक्रमादित्य मुस्कुराए और समझ गए कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने मोर को महल में रखने का आदेश दिया। हर सुबह वह उनके पास आता और उसकी पूंछ में नक्शा और साफ होता जाता। एक रात सपने में रानी प्रकट हुई और बोली, मैं लौटूंगी, पर अगली बार तुम्हें मेरे लिए फिर से लड़ना होगा। विक्रमादित्य का विश्वास अडिग रहा। वे जानते थे कि प्रेम समय और मृत्यु के पार भी जीवित रहता है। और एक दिन वह मोर अचानक गायब हो गया। उसकी जगह एक प्राचीन पुस्तक मिली जिसमें लिखा था, यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है।